कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ा था टाटास के बारे में, बहुत ही इंप्रेसिव बुक थी। उस बुक का नाम था टाटा स्टोरीज बाय हरीश भट्ट। ये हरीश भट्ट जो है वो टाटा के साथ में काफ़ी साल से एसोसिएटेड है। वो लिटरली टाटा ब्रांड के केयरटेकर है और इस बुक के अंदर में उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी है, छोटे छोटे एपिसोड्स बताए हैं, बट इट्स सो इम्प्रेसिव, सो इंस्पायरिंग। तो आप लोग अगर ये बुक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। पतली सी बुक है, इंग्लिश में बहुत सरल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, तो आप मिस मत कीजिएगा इस बुक को। तो ये बुक पढ़ने के बाद में मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि एक कंट्री को बनाने में बिजनेस हाउसेस का कितना बड़ा योगदान है। 1868 में टाटा का फॉर्मेशन हुआ और आप देखिए इंडिया का जो पूरा इंडिपेंडेंस का जो दौर था, इंडिया को बिल्ड किसने किया? इस बिजनेस हाउस का बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली नेहरू का योगदान था कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बड़ा किया, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर में कुछ लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स थे जिन्होंने इंडिया को एक्चुअली में क्रिएट किया। तो टाटा वाज वन ऑफ द ग्रुप्स। अब बात यह है कि टाटा ने तो कर दिया, उसके बाद और बहुत सारे ग्रुप्स आए और ग्रुप हैं, जैसे महिंद्रा ग्रुप है, जैसे बजाज ग्रुप है, लेकिन एक ग्रुप है जिन्होंने हम सबको बहुत सरप्राइज किया है पिछले 5 साल में, वो है अडानी ग्रुप। तो दोस्तों इस वीडियो में ना मैं कोशिश करूंगा ये दोनों ग्रुप को कंपेयर करने की, इनके स्टॉक्स को कंपेयर करने की, और शायद मैं आपको एडवाइस दे पाऊं कि आपको इन ग्रुप्स के किस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज टाटा जो है वो इंस्टीट्यूशन ओन्ड है, टाटा सन ओन करता है, इट्स अ ट्रस्ट। और अडानी जो है वो एक फैमिली ओन्ड लार्जली, ऑब्वियसली बहुत सारे शेयर होल्डर्स अब हो गए, बट प्रमोटर जो है वो फैमिली ओन्ड है, तो दोनों को टेक्निकली कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बट मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एक ग्रुप है जो बहुत सारे बिजनेसेस में है कई सालों से, और एक ग्रुप है जो फॉर्म हुआ था तकरीबन 1988 में। अडानी की मैं बात कर रहा हूँ। अडानी में तकरीबन आई थिंक 25,000 के करीब एम्प्लॉइज है और टाटा के अंदर में 8 लाख के करीब एम्प्लॉइज है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर आप 5 साल का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओवरऑल अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस तो भागे और टाटा के स्टॉक प्राइसेस भी चले हैं, खासकर जब नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे तो चले। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अडानी के अंदर में अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं मिस कर गया। तो ये फोमो जो अभी है, इस वीडियो में कोशिश करेंगे उसको थोड़ा डाइल्यूट करें और आपको सही स्ट्रक्चर बताएं कि टाटा ग्रुप वर्सेस अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कैसे करेंगे। पहले चलते हैं अडानी ग्रुप के अंदर में। तो स्टॉकेज का यूज करूंगा मैं। तो स्टॉकेज के अंदर में हमने बिजनेस हाउस सेक्शन बना रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देखिएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। बिजनेस हाउस में अडानी में चलते हैं। तो अडानी के स्टॉक्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कंपनीज हैं इनकी। सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी जैसा कि नाम बताता है कि वो एक ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसिंग बिजनेस के अंदर में, विच कुड बी सोलर, विच कुड बी अदर फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। अडानी ट्रांसमिशन जो कि बना था एनर्जी ट्रांसमिशन लोकल लेवल पे फ्रॉम इंटरसिटी एज वेल एज इंटरसिटी। अडानी टोटल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। अडानी एंटरप्राइज जो कि इनका एक फ्लैगशिप कंपनी है जिसके खुद के बिजनेसेस तो हैं, साथ में दैट कंपनी इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज लाइक अडानी डिजिटल जो कि एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है। अडानी पोर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट ओनर बन गया है। तो आप देखो इंडिया में जितने भी मेजर स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हैं जो फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं वो अब अडानी ओन करता है। अडानी पावर जनरेशन में भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। और अडानी विल्मार इज अ एडिबल ऑयल के अंदर में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आप देखो अडानी ग्रुप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हम उनके बिजनेसेस को अगर डीपली एनालाइज करें तो जो मुझे समझ में आया अडानी के बारे में पढ़ के और अडानी के बिजनेसेस को देख के, वो बेसिकली इंडिया का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओन करना चाहते हैं। पहले पीएसयूज ओन करते थे, तो आप देखो पोर्ट्स में ओन बाय गवर्नमेंट, और जो गैस सप्लाई थी वो भी गवर्नमेंट ओन करती थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गवर्नमेंट ओन करती थी। अब वो सारे गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस को धीरे धीरे करके अडानी ने या तो ले लिया या रिप्लेस कर दिया। तो अडानी अब चाहता है कि वो इंडिया का जो कोर है उसको ओन करे,
तो अगर आप कुछ भी उस कोर के ऊपर में बिल्ड करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको अडानी से सर्विस लेनी पड़ेगी। या अगर आप इंडिया में कुछ भी बेचना चाहते हैं या इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर से होके आपको जाना ही पड़ेगा। तो लिटरली दे आर ओनिंग द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। ओके, इनके स्टॉक प्राइस की मूवमेंट्स अगर मैं देखूं पिछले एक साल में, तो अडानी ट्रांसमिशन 150%, अडानी टोटल गैस 140%, अडानी पावर 126%, मतलब दे स्टॉक्स हैव गॉन क्रेजी इन लास्ट 1 ईयर। और मैं पिछले 5 साल का अगर परफॉर्मेंस देखूं तो अडानी ट्रांसमिशन 3000% बढ़ा है। 3000% 5 साल में, इमेजिन कीजिए कितना रिटर्न मिला है। अडानी एंटरप्राइज 1750% बढ़ा है। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ये स्टोरी एक्चुअली में सुनने लायक है, सोचने लायक है और इंस्पिरेशन लेने लायक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, कई लोग अलग अलग तरीके के स्टोरीज चला रहे हैं कि मे बी मैनिपुलेशन चल रहा है, मे बी कोई ऑपरेटर इन्वॉल्व है। मैं उस डिस्कशन पे नहीं जाता हूँ। मैं देखिए एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी जर्नी में यही रहता है कि मैं दूसरे एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर होने की कोशिश करता हूँ। तो अडानी एज अ ग्रुप डेफिनेटली इंस्पायरिंग है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया 5 साल में जो अच्छे अच्छे एस्टैब्लिश 100 साल पुराने ग्रुपों ने नहीं किया। ठीक है, अब एक बार टाटा की तरफ जाते हैं। तो ये मोटामोटी हमने अडानी की बात कर ली। अडानी का वैसे टोटल मार्केट कैप, द वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज व्हिच अडानी हैज इज तकरीबन 14,81,000 करोड़। अमेजिंग। अब चलते टाटा की तरफ, जिसका टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी इज अराउंड 23,75,000 करोड़। 14,85,000 करोड़। देखिए ये मोटा मोटी जो 15 लाख करोड़ अडानी का मार्केट कैप आया है, ये उसमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो लास्ट 3 साल में हुआ है। और टाटा को इतने साल लग गए ये मार्केट कैप के आने में, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए उतना नहीं रहा जितना प्रॉब्ली 3 साल पहले रहा होगा। चलिए गेट इनसाइड द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अंदर में स्टॉक्स क्या क्या है? TCS सबसे बड़ी कंपनी, टाइटन, वी ऑल नो टाइटन, टाटा स्टील कितनी पुरानी कंपनी है। इस बुक के अंदर में टाटा स्टील के बारे में बहुत एक प्यारी सी बात लिखी हुई है कि टाटा स्टील वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, और उस समय जो टाटा सन के चेयरमैन थे उन्होंने अपने वाइफ का एक प्रेशियस डायमंड को गिरवी रखा था। वो डायमंड कहा जाता है कि वो कोहिनूर से बेटर डायमंड था, उसको गिरवी रखा था ताकि वो टाटा स्टील को बचा सके। इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग स्टोरी। आप प्लीज ये बुक पढ़िएगा। ये सब स्टोरीज पढ़ के आपको समझ में आता है कि इंडिया को कुछ लोगों ने बिल्ड किया है और हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। हमको कुछ दिया गया है हमारे बड़ों ने, हमारे ग्रुप्स ने, इस तरह के ग्रुप्स ने, तो हमको इस अपनी कंट्री का ध्यान रखना है, हमको फ्यूचर और बेटर करना है, क्योंकि इन्होंने वो हार्ड वर्क किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर जो कि डाउन एंड आउट कंपनी थी, अचानक से कितना जबरदस्त रिकवरी आई, बिकॉज ईवी के अंदर में दे पैसेंजर ईवी के अंदर में दे हैव बिकम द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया। टाटा पावर जो कि ईवी में कमाल काम कर रही है, चार्जिंग स्टेशन डाल रही है। टाटा पावर की भी इसमें स्टोरी लिखी हुई थी एक कि, और टाटा पावर आज की कंपनी नहीं है, टाटा पावर करीबन 100 साल पुरानी कंपनी है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम लोकल महाराष्ट्र में वो करते थे। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टाटा पावर के बारे में भी है, तो आप पढ़िएगा, मजा आएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वी ऑल नो, आपने स्टारबक्स तो सुना ही होगा, यूएस वाली है, उसका कोलैबोरेशन है टाटा कंज्यूमर के साथ में। और भी बहुत FMCG प्रोडक्ट्स के अंदर में टाटा कंज्यूमर है। टाटा एलेक्सी जो कि नेक्स्ट लेवल डिजाइनिंग या नेक्स्ट लेवल डिजिटल टेक प्रोडक्ट के अंदर में काफी काम कर रही है। स्टॉक प्राइस तो जबरदस्त मूव किया है। ट्रेंट जो कि एक FMCG रिटेल एक रिटेल प्रोडक्ट कंपनी है। वोल्टास जो कि एसी तो है ही, पर उसके अलावा और भी इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर में है। टाटा कम्युनिकेशन जो कि पाइप ओन करती है, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो जो अंडर सी पाइप होती है उसको टाटा कम्युनिकेशन ओन करती है, और बहुत सारे ऑपरेटर्स उस पाइप के थ्रू इंटरनेट का उनसे फ्लो लेते हैं। टाटा टेली महाराष्ट्र जो कि पहले बैंकरप्ट हो गई थी, उसको इन लोगों ने पूरा रिविजिट किया और एक डिजिटल प्रॉपर्टी ओनर के रूप में इसको अभी रिवाइज किया है। इंडियन होटल, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स मेरा फेवरेट होटल चेन है, आई जस्ट लव देम, तो इसका भी आप सबको पता ही है। टाटा केमिकल, टाटा सॉल्ट और ये सब आपने सुना ही होगा। टाटा मोटर, DVR, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो टाटा के ग्रुप के कई शेयर्स को होल्ड करती है। रैलिस इंडिया, टिन प्लेट, टाटा कॉफी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टाटा मेटालिक, नेल्को,
ओरिएंटल होटल्स, देखिए कितनी सारी कंपनीज है टाटा की। ओवरऑल मैंने देखा टाटा के अंदर में 27 कंपनीज है और अडानी के अंदर में 7 कंपनी है। अगर टाटा के कंपनीज का लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है टीटीएमएल का 2450% और टाटा एलेक्सी ऑलमोस्ट 1000% का ग्रोथ। व्हाट अ स्टोरी। नेल्को 800%, ऑटोमोबाइल स्टैंपिंग 800%, टाटा कंज्यूमर 400%। तो लास्ट 5 साल के अंदर में, क्योंकि मार्केट भी अच्छा था लास्ट 5 साल में, बट जिन ग्रुप ने रिस्ट्रक्चरिंग किया, एक अच्छा फोकस के साथ काम किया, उन ग्रुप्स के ओवरऑल वैल्यूएशन के अंदर में अपलिफ्टमेंट मिला है। अडानी में ऑब्वियसली बेटर मिला है। टाटा क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इट्स लाइक एन एलिफेंट, और कोई भी एलिफेंट को अगर दौड़ाना है तो देखिए समय लगेगा, बिकॉज वो फिक्शन आने में टाइम लगता है। अडानी क्योंकि आप मान लो एक नया ग्रुप था रिलेटिवली, एंड they were beneficiary of lot of rationalization which was happening because of the government. तो obviously अडानी को एक हेड स्टार्ट मिल गया। देखिए कई बार क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है तो फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज भी होता है। क्योंकि अडानी नए इंडिया में बॉर्न हुआ और नए तरीके से काम करने का तरीका उसने सीख लिया, तो इट वॉज ईजियर टू इम्प्लीमेंट थिंग्स फास्टर एंड टाटा टुक इट्स ओन टाइम। बट आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग एंड न्यू मैनेजमेंट टाटा ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है? पहली बात यह है कि कभी भी हमको इतना ग्रुप फोकस बास्केट नहीं बनाना चाहिए, राइट? हर ग्रुप के अंदर में अच्छी कंपनीज होंगी, बुरी कंपनीज होंगी, ग्रोथ कंपनीज होंगी, वैल्यू कंपनीज होंगी। तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर डेफिनेटली ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जब ऊपर का चेंज होता है या मैनेजमेंट का एक विजन जब बनता है तो उस ग्रुप का री रेटिंग हो जाता है। जैसे टाटा का री रेटिंग हुआ आफ्टर द न्यू चेयरमैन केम, एंड अडानी ऑब्वियसली बिकॉज the management, the core, Mr. Gautam Adani, he knows how to manage the environment. So because of his vision, the Adani stocks have done well. तो हमको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए इन दोनों ग्रुप के अंदर में, इसका डिस्कशन करते हैं। तो या तो आप फंडामेंटली इन स्टॉक्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो अगर आप देखें फंडामेंटल टाटा के अंदर में, तो अगर आप पी मल्टीपल्स देखें हर कंपनी का, तो टीसीएस का 35 का मल्टीपल है, टाइटन 100 का मल्टीपल है, टाटा स्टील 4.5 का मल्टीपल है, टाटा पावर 54 का मल्टीपल है। तो हर कंपनी को आपको उस स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे टीसीएस है तो मैं टीसीएस के अंदर में जाऊंगा, तो टीसीएस के अंदर में जो सेक्टर है आईटी सॉफ्टवेयर, इसमें अगर मैं कंपेयर करूंगा बाकी पीयर ग्रुप के साथ में, तो मैं जज कर पाऊंगा कि क्या पीयर ग्रुप के मुकाबले ये कंपनी सस्ती है कि महंगी है। एंड पी इज अ डिसेंट पैरामीटर टू डू दैट पीयर ग्रुप कंपैरिजन। हमेशा याद रखिएगा, टाटा विल ऑलवेज कमांड अ प्रीमियम। ओके, तो अगर एक कंपनी है से इन्फोसिस और टाटा, तो ऑब्वियसली टाटा पे एक ज्यादा फेथ आएगा, ब्रांड का एक अच्छा वैल्यू है, तो टाटा विल ऑब्वियसली कमांड अ प्रीमियम ऑन दी स्टॉक प्राइस। तो ये फंडामेंटली ट्रैक करने का एक तरीका है कि आप हर स्टॉक के रिलेटिव पीयर कंपैरिजन के हिसाब से आप वैल्यू कर सकते हैं कि ये कंपनी में मुझे पैसा डालना है कि नहीं डालना है। अब थोड़ा सा टेक्निकल ओरिएंटेड बात करते हैं, चार्ट ओरिएंटेड अगर बात करें, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इन स्टॉक्स को एक लिस्ट बना लिया टाटा का और अडानी का। और ये अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे में लिस्ट भी दे दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू में आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो अडानी का लिस्ट यहाँ पे और टाटा का भी लिस्ट मैंने बनाया है, मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए अडानी का अगर आप स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखें, तो बिकॉज अडानी के अंदर में फ्री फ्लोट कम है, मतलब मार्केट में शेयर्स कम है। टाटा जनरली वाइडली ओन्ड कंपनी है, तो वहाँ इंस्टीट्यूशंस भी ओन करते हैं बहुत ज़्यादा और रिटेल के पास भी है, तो मूवमेंट जो है ना वो ऐसे से नहीं होता है। वैसे अडानी के अंदर में मूवमेंट बहुत स्टीप होते हैं, बिकॉज शेयर्स लिमिटेड है मार्केट के अंदर में, तो डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। तो हाई बीटा हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स है, और जब जब इनमें मोमेंटम आती है एक अच्छा मोमेंटम का बाइंग जनरेट होता है। तो अडानी ग्रुप ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो मोमेंटम प्ले के लिए बहुत अच्छा है। प्लस इनमें मैंने देखा है कि कोरिलेशनशिप बड़ा अच्छा है कि अगर एक दो स्टॉक इनमें चलने लग जाते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई न्यूज आ सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण स्टॉक्स चलने लग गए, तो मैंने देखा है कि इवेंचुअली दूसरे स्टॉक्स भी चलने लग जाते हैं। तो दीज आर हाईली कोरिलेटेड। तो अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अडानी से अच्छा कोई स्टॉक नहीं है। ऑब्वियसली हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी जनरेट हो सकता है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये सारे कंपनीज काफी एक्सपेंसिव है।
तो क्या आप इस प्राइस के अंदर में पूरा पैसा डालना चाहेंगे? क्या आप स्टॉक के अंदर में सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ योर नेटवर्थ को डालना चाहेंगे? आई वुड से नो, मैं नहीं करूंगा। ऑल्दो ये हो सकता है स्टॉक प्राइस मुझे इंटाइस कर रहा है कि ले ले मुझे, ले ले मुझे, ले ले, बट मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करूंगा बिकॉज मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं। आई एम ओके विथ my 20% CAGR over a period of 20 years, 25 years. मुझे ये एक्साइटमेंट वाले स्टॉक्स जो है फ्रॉम अ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव कम पसंद आते हैं। बट हाँ, फ्रॉम माय मोमेंटम पोर्टफोलियो, तो जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं, आई मेंटेन 2 पोर्टफोलियो। वन इज द कोर पोर्टफोलियो एंड अदर इज द सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में शायद मेरे पास अडानी का कोई स्टॉक नहीं होगा, बट हाँ, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मेरे पास अडानी के स्टॉक्स आते हैं और निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मैं मोमेंटम जब आते देखता हूं, मैं घुसता हूं, और फिर जब मोमेंटम डाई आउट हो रहा होता है तो मैं निकल जाता हूं, बिकॉज इनमें फ्री फ्लोट कम है, मुझे रिस्क इनके अंदर में ज्यादा नजर आता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, not taking credit from the business he has built. It's not easy to build business in India. जिस हिसाब से इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, स्पेशली लास्ट 5 साल के अंदर में, इट इज कमेंडेबल। बट समहाउ स्टॉक प्राइस मूवमेंट के अंदर में मुझे लगता है कि ये मेरा कोर स्टॉक पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं हो सकता है। यस, दीज कैन बी पार्ट ऑफ माई सैटेलाइट पोर्टफोलियो। अगर मैं टाटा का देखूं, टाटा का मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूं। टाटा ग्रुप, सो टाटा ग्रुप के अंदर भी इतने सारे स्टॉक्स है, इसका भी मैं वॉच लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा इन केस यू वांट टू डाउनलोड इट फॉर योर ट्रेडिंग व्यू। टाटा में मैं क्या करता हूं कि 2 लेग ऑफ मेरा डिसीजन मेकिंग है। एक, कुछ ऐसे टाटा स्टॉक्स जिनका फंडामेंटल से मैं कन्विंस्ड हूं और मुझे पता है कि आने वाला 10 साल तक इन स्टॉक्स में मुझे कोई टेंशन नहीं करना है, और उनका स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी उसी के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइटन है, फॉर एग्जाम्पल टाटा कंज्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर है, टाटा केमिकल है। तो ये कुछ कंपनीज है जिनका स्टॉक प्राइस मूवमेंट में एक इस तरह की मूवमेंट आती है, ऐसे नहीं आती है। तो ये मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कंपनी ग्रो करती जाएंगे। जैसे जैसे इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा, टाटा का मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी ग्रो करता रहेगा। तो फॉर मी सम ऑफ दीज कंपनीज विल बिकम पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो, ओके, बिकॉज दे रिप्रेजेंट India. I believe that Tata has a better capability of returning a stable earning for us rather than for a aggressive earning opportunity. So कुछ कंपनीज इसमें से मैं अपनी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट रखूंगा, जैसे टाटा पावर है, टाटा एलेक्सी है, टीसीएस है, और कुछ कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन उस समय क्या न्यूज है, क्या एक्टिविटी है, आई विल प्रॉब्ली प्ले अ मोमेंटम, बट लार्जली मोस्ट ऑफ माई टाटा होल्डिंग्स विल बी पार्ट ऑफ माय कोर पोर्टफोलियो। अब कोर पोर्टफोलियो और मोमेंटम पोर्टफोलियो में आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं? टिपिकली कोर पोर्टफोलियो में आप एसआईपी करते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी एंड यू डोंट वांट टू सेल द स्टॉक। सो आपने एक कन्विक्शन से 5 या 6 स्टॉक डिफाइन कर लिया टाटा का, जो आपको पता है कि इनका बिजनेस आप समझते हैं, एंड यू वोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन दोस 5-6 स्टॉक्स। तब आप हर भाव पे नीचे जा रहे हैं तो भी आप एसआईपी कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरे को नुकसान नहीं देगा। वेयर मोमेंटम के अंदर में क्या होता है, आप जब तक मोमेंटम है, और आप मेरा मॉडल रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब जब रिलेटिव स्ट्रेंथ है तब तक मोमेंटम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर वीक हो रही है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सो मोमेंटम पोर्टफोलियो में मैं एग्जिट भी करूंगा, वेयर कोर पोर्टफोलियो के अंदर में अनटिल कोई मेजर कुछ डिसरप्शन वाली एक्टिविटी हुई, मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो ये समझ में आ गया आपको, कोर पोर्टफोलियो टाटा एंड मोमेंटम पोर्टफोलियो अडानी। मेरे लिए ये एक अच्छा सेटअप है, एंड आई होप आप भी ये सेटअप को अडॉप्ट करेंगे। आई होप यू विल फाइंड वैल्यू इन माय डिस्कशन। अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई ओपिनियन है तो कमेंट में लिखिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर मेरे को मार्केट में एक्टिव रहना है तो मैं टाटा ग्रुप को यूज करूंगा कोर बिल्डअप करने के लिए, और अडानी को मैं यूज करूंगा मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। कई लोग अडानी को बहुत नीचे के भाव से भी ले रखे हैं, because they have understood the broader vision of the company. Well, at that time the valuation were good, तो आप ले सकते हैं। बट अभी आज की रेट में क्योंकि वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव है, तो कोर का पार्ट बनाना मैं एडवाइस नहीं करूंगा। टाटा में भी आप देख सकते हैं कि जो कंपनी में आपको वैल्यूएशन अनरीजनेबल लग रहा है, जैसे टाटा एलेक्सी है,
Now the valuation has become absolutely crazy. So maybe you will wait for the correction to happen and then add as part of the core portfolio. But Adani, मुझे लगता है, should always be part of your satellite portfolio, which is momentum driven. आया लो गया बेचो. That is the core which I wanted to communicate to you. I hope you found this interaction valuable. एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा. दिल से बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ. एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, दिस चैनल इज़ देयर फॉर यू. फ्री में सब्सक्राइब करिए और इस तरह से नॉलेज शेयरिंग इंटरेक्शन जो हमारा हो रहा है इससे डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.